ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। पहले डेफिनेशन में हमने बात की थी कि हम डाटा बेस के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर रहे होते हैं, विच मीन्स क्रिएटिंग द टेबल्स, ऑल्टरिंग द टेबल्स, ड्रॉपिंग द टेबल्स। ठीक है जी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम डाटा बेस के टेबल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। वी आर डीलिंग विद द रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड के साथ खेल रहे होते हैं। वी इंसर्ट द रिकॉर्ड, वी डिलीट द रिकॉर्ड, वी अपडेट द रिकॉर्ड, वी मर्ज द रिकॉर्ड्स, वी सिलेक्ट द रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होती हैं। सेलेक्ट कमांड में हम बात कर चुके हैं, हमने अब तक जो चीज़ें की हैं सेलेक्ट के साथ ही की हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंसर्ट से। इंसर्ट कमांड का पहला सेंटेंस देख लें हम। इंसर्ट इनटू द कीवर्ड्स स्टूडेंट द टेबल नेम देन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कौन से एट्रीब्यूट्स थे जिन्हें आपने इंसर्ट करवाना है? स्टूडेंट नंबर, कॉमा, स्टूडेंट नेम, कॉमा, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। ठीक है जी। देन कीवर्ड वैल्यूज़, अब इसी ऑर्डर में लिखना है आपने। ठीक है, स्टूडेंट नंबर ये, स्टूडेंट लास्ट नेम दिस वन, स्टूडेंट फर्स्ट नेम दिस वन। ठीक है जी, एक तरीका ये है। एक और तरीका ये है कि आप विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉलम्स आप डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट कर दें। ठीक है, बट दिस इज द रिस्की वे। क्यों? क्योंकि इसमें ये होगा कि आपको तमाम कॉलम्स की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, और उसी ऑर्डर में करनी पड़ेंगी जिस ऑर्डर में है। तो उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जनाब तमाम जो कॉलम्स हैं आपके जितने भी उनका ऑर्डर क्या है। ठीक है जी। दूसरा, इस कॉलम के इस किसी भी कॉलम में कुछ ऐसा कॉन्स्टेंट तो नहीं लगा हुआ। ठीक है जी, जो अगर आप मिस करते हैं तो आपके लिए मसला हो जाए। ठीक है जी। सो अच्छा, अब स्टूडेंट टेबल में है, अगर हम इस कमांड से कुछ इंसर्ट करने जाएं तो इज इट पॉसिबल? इसको सर हम देखते हैं कि अगर हम स्टूडेंट टेबल के अंदर इस कमांड से कुछ इंसर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। रिमेंबर कि स्टूडेंट जो है वो चाइल्ड टेबल है, उसका पेरेंट टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है जी। और इसमें आप कोई वैल्यू इंसर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो आप जहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है जी, इसके बाद क्या आता है? डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है जी। डिपार्टमेंट नंबर का जब टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे हम? ठीक है, बट आपको वैल्यू तो रख रही है यहाँ पे। ठीक है जी। तो बेटर है कि हम इसके साथ ये काम करें। ठीक है जी। जब एक कांस्टेंट की बात आ जाए तो दिस इज रिस्की टू यूज़ दिस। ठीक है जी। बट अगर आपका पेरेंट टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो यू कैन गो विद दिस। इस केस में हमारा पेरेंट टेबल क्रिएट ही नहीं हुआ, डिपार्टमेंट टेबल हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ है। ठीक है जी। ओके, सो आते हैं अपनी क्यूरीज के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करूँ एक रिकॉर्ड, ठीक है जी, और वन रो अफेक्टेड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो आपका ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गया। ठीक है जी। आपकी ईमेल, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें नल हैं। ठीक है जी। इसको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शो columns from students, you will see that this can be null. email, phone number, department name और birth date ये null हो सकता है। ठीक है जी। ओके, बट डिपार्टमेंट नेम आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते जब तक कि पेरेंट टेबल में वो ना हो। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने ऑन डिलीट कैस्केड रखा होगा इसको। ठीक है जी, सॉरी ऑन अपडेट कैस्केड रखा होगा इसको। ठीक है जी। तो जो वैल्यू पेरेंट टेबल में होगी वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। ठीक है जी। ओके, और अगर पेरेंट टेबल में वो चीज़ नहीं है तो यहाँ पे नल वैल्यू होनी चाहिए, ऑन डिलीट नल। ठीक है जी। ओके, अब हम एक और रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना चाहें इसके अंदर, लाइक 191, सो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, वी हैव 2 records। ठीक है जी। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है बल्क इंसर्ट। बल्क इंसर्ट क्या, अगर आपको एक बड़ी सी क्वेरी लिखनी है उसमें आपने बहुत सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं बल्क इंसर्ट। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेकेंड क्लास स्टूडेंट। ठीक है जी। आपके पास एक ऑलरेडी टेबल मौजूद है, उस टेबल के रिकॉर्ड जो आप हैं क्या करना चाह रहे हैं
उठा के एक पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है जी, दिस इज़ पॉसिबल। आप क्या कर सकते हैं, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है और उससे आपको रिकॉर्ड लेके आना है अपने टेबल के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे क्यूरी। ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन कौन से कॉलम में आपको रिकॉर्ड लेके आना है। मेक श्योर कि जो ये टेबल है इसका जो स्ट्रक्चर वो भी सेम ही हो, यही उसमें भी एट्रीब्यूट्स हों, उनके टाइप्स भी हों। ठीक है जी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर वैल्यूज़ एंड सेलेक्ट, ये जब वैल्यू सेलेक्ट होंगी तो ये इसमें जाके ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बल्क इंसर्ट। ओके, अच्छा जी, फिर है अपडेट। अपडेट क्या है, आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, अब आप चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू हम अपडेट कर दें। ठीक है जी, आपका फॉर एग्जाम्पल एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है जी, आप चाह रहे हैं कि डेटाबेस में जाके अपना एड्रेस अपडेट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए होती है अपडेट कमांड। अपडेट की कमांड क्या होती है, सिंटैक्स देख लेते हैं। अपडेट टेबल नेम, सेट इज द कीवर्ड, फोन नंबर इक्वल्स टू दिस, वेयर स्टूडेंट नंबर इक्वल टू दिस। वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कि इस टेबल में जाके किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को तुमने टारगेट करना है। ठीक है जी, किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को तुमने टारगेट करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आपने बताना है कि स्टूडेंट नंबर क्या है उसका, जिसको आप ताकि टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल अगर हम जो हमारे पास स्मिथ साहब हैं उनका अगर हम चेंज करना चाहें फ़ोन नंबर, तो हम क्या कमांड लिखेंगे। ठीक है जी, सो वी विल राइट अपडेट। ठीक है जी, स्टूडेंट्स देन सेट फोन नंबर इक्वल्स टू द वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। देन उसके बाद क्या करेंगे, वेयर। अब स्पेसिफाई करेंगे हमने किसको टारगेट करना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू टारगेट दैट वेयर द स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 190। ठीक है जी, स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 190। ठीक है जी, ओके ओके, दिस इज द एरर बिकॉज द स्पेलिंग इज रॉन्ग। ठीक है जी, एक रॉ में कुछ अपडेट हुआ है, हम चेक करते हैं उसको सिलेक्ट स्टैटिक करके। सो यस, ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, हमने इस रिकॉर्ड का फ़ोन नंबर है वो अपडेट कर दिया। ठीक है जी, ओके, तो आप अपने टेबल को जो है वो बनाने के बाद भी उसके अंदर चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, बल्क इंसर्ट का टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, कि अगर आपने डिफरेंट रिकॉर्ड को हिट करना है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि कुछ जो आपके पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं उनको किसी ऐसी की बेसिस पे आप हिट करें कि जो बहुत में कॉमन हो। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट नंबर 1 के एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉय टेबल में, उनका आप एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट अपडेट द एम्प्लॉय टेबल, सेट दिस पर्टिकुलर जो आपको एट्रीब्यूट चेंज करना है, और आप वेयर में लिखेंगे वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 1 या 10। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ उन्होंने क्या किया, अपडेट स्टूडेंट्स सेट फ़ोन नंबर इक्वल टू दिस वेयर लास्ट नेम इक्वल टू 2। ठीक है जी, अब जिन जिनका लास्ट नेम ये है उनका रिकॉर्ड जाके अपडेट हो जाएंगे। ठीक है जी, वी कॉल दिस बल्क अपडेट। नाउ कमिंग टू डिलीट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड द ड्रॉप। ठीक है जी, डिलीट का मतलब ये है कि आप डाटाबेस से एक रिकॉर्ड ख़त्म कर रहे हैं, ड्रॉप का मतलब ये है कि आप एक टेबल रिमूव कर रहे हैं डाटाबेस। ठीक है, डिलीट इज़ रेलेवेंट टू द रिकॉर्ड्स। ठीक है जी, एंड ड्रॉप इज रेलेवेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ठीक है जी, ड्रॉप से आपका टेबल पूरा ख़त्म हो जाएगा, डिलीट से क्या होगा, डिलीट से आपका रिकॉर्ड सिर्फ जाएगा, आपके रिकॉर्ड जो है ना डाटा सेव हुआ है सिर्फ वो डिलीट होगा। की सेंटेंस देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट नंबर इक्वल टू दिस। ठीक है, बहुत आसान सेंटेंस है। आप वो तमाम रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं जो कि जहाँ स्टूडेंट नंबर ये है। ठीक है जी, अच्छा जी, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नंबर इक्वल टू दिस, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं
ठीक है जी, तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अच्छा, अगर आपने तमाम रिकॉर्ड डिलीट करना है एक टेबल से, ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये टेबल खाली हो चुका है। ठीक है जी, अब हुआ क्या, हुआ ये कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अगर आप सिर्फ लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि तमाम रिकॉर्ड डिलीट कर दो, विदाउट स्पेसिफाइंग एनीथिंग। ठीक है जी, तो अगर आप तमाम रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो यू जस्ट राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स और वो तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा आपके। ठीक है जी, तो ये थी हमारी डाटा मैनेजमेंट लैंग्वेज।